अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। कौमी असेंबली में क्या हो रहा है पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं भी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस की एरिया में खड़ा हूं। पार्लियामेंट हाउस मेरे सामने है, पीछे डी चौक है। दोनों की एक जमहूरी तारीख है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कौमी असेंबली को अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? क्या हुकूमती कमज़ोरियाँ कौमी असेंबली के गले में डाली जा रही हैं, या अपोजिशन अपनी कमज़ोरियाँ पार्लियामेंट के सर थोपना चाहती है? ये क्यों कुछ हो रहा है? किसकी आशीर्वाद से हो रहा है? फ़ायदा किसका हो रहा है? इस पे बात करूंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। 11 जून को कौमी असेंबली में बजट पेश हुआ। शोर शराबे में बजट पेश हुआ, शौकत तरीन ने बजट पेश किया और सारे उस अमल में हिज़्ब इख्तलाफ नारे लगाती रही, सीटियां बजती रहीं और इस तरह ये बजट पेश हुआ। वज़ीर आज़म उस इजलास में मौजूद थे, उन्होंने हेडफोन लगाए और बैठा रहा। जब शौकत तरीन ने पहला मरहला मुकम्मल किया तो वज़ीर आज़म उठ के जाने लगे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने तपे हुए थे कि अपने वज़ीर ख़जाना की तकरीर या बजट प्रोसेस मुकम्मल होने से पहले वो जान छुड़ाकर बाहर जाना चाहते थे, लेकिन उसको रोका गया। वो फिर से बैठ गए। ये तो हुई बजट के दिन की कहानी। उसके बाद अब बजट पे डिबेट होनी है। जिस दिन डिबेट होनी थी उस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान के सदारत में जो तर्जमान हैं उनका इजलास हुआ और उस इजलास के हवाले से खबरें ये सामने आईं कि उसमें ये फ़ैसला किया गया कि हिज़्ब इख्तलाफ को, अपोजिशन लीडर को हर सूरत में सबक सिखानी है। वो इजलास हो गया। कौमी असेंबली का इजलास शाम को 4 बजे शुरू हुआ। हम भी पहुँचे, पार्लियामेंटेरियन भी पहुँचे। जैसे ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तकरीर शुरू की तो वज़रा, जिसको सीनियर वज़रा कहा जा सकता है, उनकी एक तारीख रही है पार्लियामेंट की, जमहूरी जदोजहद की और सियासत की। शाह महमूद कुरैशी हों, शीरी मज़ारी हों, शफ़कत महमूद हों और बहुत सारे बाकी जूनियर वज़रा, ये सारे मिल के अपने सीटों पे खड़े हो गए। ये एक इशारा था अपने पार्लियामेंटेरियन की तरफ, और या पार्लियामेंटेरियन को ये इशारा था कि शहबाज शरीफ की को तकरीर करने की इजाज़त नहीं देनी, उसको नहीं छोड़ना। फिर जो भी हंगामा हुआ वो आपके सामने है। सीटियां बजी, नारे लगे, पार्लियामेंटेरियन अपनी सीटों पे जूतों के साथ खड़े हो गए और मरहला यहाँ तक आ गया कि बजट की कापियाँ, जो अब पार्लियामेंटेरियन बदकिस्मती से पढ़ते तो नहीं है, उससे सबक भी नहीं सीखते, ये भी नहीं देखते कि बजट है क्या, तरक्याती प्रोग्राम क्या है, टैक्सेस क्या लगे, लेकिन उसका आज़ादाना इस्तेमाल एक दूसरे पे किया गया, जिसका निशाना अक्सर कौमी असेंबली के सिक्योरिटी अहलकार बने। वो बेचारे दौड़ते रहे। अब वो किसको रोके? किसी वज़रा को भी नहीं रोक सकते, किसी सरकारी एमएनएस को भी रोक नहीं सकते, वो हिज़्ब इख्तलाफ को भी नहीं रोक सकते। वो मैंने अपने आँखों से देखा कि कुछ सिक्योरिटी जो अहलकार हैं वो हुकूमती वज़रा को, एमएनएस को हाथ जोड़ते रहे कि इस तशद्दुद की कार्रवाई से बाज आया जाए। लेकिन आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। बजट दस्तावेज़ का एक दूसरे पे फेंके गए, एक दूसरे को मारा गया। और इसमें अगर आम कोई एमएनए मुलविस हो या उसने जो पेशरफ्त की हो तो ये बात भी नहीं। अगर आंखों देखिए आपको कहानी बताई जाए तो इस सारी कार्रवाई के पीछे वज़रा थे, उन्होंने पेशरफ्त की है। मैं आंखों देखा गवाह हूँ। कोई मेरे लेना देना नहीं है, न अपोजिशन से ना हुकूमत से। वो अली अमीन गंडापुर हों, वो फवाद चौधरी हों, वो शाह महमूद कुरैशी हों, शीरी मज़ारी हों,
उन्होंने अपने मेंबरान को उकसाया कि अपोजिशन के मेंबरान पर, ख़ास करके शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर पे हमला किया जाए। और वो हमला हुआ। उसके दौरान क्या कुछ हुआ ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन असल कहानी ये है कि इसके पीछे मकासद क्या है। आज हम तीसरे दिन की जो कार्रवाई थी महदूद वक्त के लिए हुई और अपोजिशन अरकान भी आए, बिलावल भुट्टो साहब आए, शहबाज शरीफ आए, उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने स्पीकर को ख़त लिख के कहा है कि आपने जो भी सूरत हाल थी उस पर आँखें बंद करके खामोशी अख्तियार की, जिसकी वजह से ये हंगामा हुआ, पुरतशुद्ध कार्रवाइयाँ हुई। जब तक आप कार्रवाई नहीं करते तब तक हम ये समझेंगे कि आप जानिबदार हैं। और उसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि डिप्टी स्पीकर के बाद अब स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। इसके हवाले से कमेटी बनाई गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल में वज़ीर आज़म इमरान खान, आप उसको गलत कहें सही कहें, वो अपने एक कही हुई बात पे अभी तक अटल खड़े हैं कि अपोजिशन को किसी सूरत में रिलीफ नहीं देना या रियायत नहीं देनी। उसके पेश नज़र में अगर पार्लियामेंट पे कोई धब्बा लगता है, दाग लगता है, उसकी तारीख मसख होती है, जमहूरियत पे दाग लगता है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो अपनी कही हुई बात पे अभी भी कायम है कि किसी सूरत पे शहबाज शरीफ हो या अपोजिशन के अरकान हो, उनको कहीं भी किसी फोरम पर स्पेस नहीं देना। वो ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि तासुर ये है कि जब से पीडीएम में दरारें पड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एएनपी पीडीएम से अलग हो गई, पीडीएम का जो मोमेंटम था वो जब टूटा तो वज़ीर आज़म इमरान खान हो, पीटीआई हो, उनका मन बढ़ गया और उन्होंने ये समझ लिया कि अब हमारी बारी है, अब हर सूरत में अपोजिशन को निशाना बनाना है, उस पर हमले करने हैं, क्योंकि अपोजिशन अब कमज़ोर हो चुकी है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के पीडीएम से टूटने के बाद अपोजिशन कमज़ोर हुई है, जिसका फ़ायदा इमरान खान को हुआ नहीं हुआ, लेकिन उन कुव्वतों को ज़रूर हुआ जिनके ख़िलाफ़ ये तहरीक शुरू हुई थी कि उनको सियासत से अलग करना है। अब उनका कोई नाम नहीं लेता। अब जो भी तारीखी तौर पे जमहूरी हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से अगर कोई शिकायत है, कोई इल्ज़ामात हैं, तो वो पार्लियामेंट पे लग रहे हैं, सियासी किरदारों पर, सियासी जमातों पे लग रहे हैं। सियासत के हवाले से या सियासत पे जो हमलावर किरदार थे वो खामोशी से आराम से अपने घर बैठे हुए हैं। और इमरान खान कहता है कि ये अगले 2 साल तो छोड़ें, मैं अगले 5 साल 2023 के बाद भी हुक्मरानी करूँगा। और ज़राए कहती हैं कि उन्होंने ये मैसेज अपने सेलेक्टर्स को भी दे दिया है, मुक़्तदर कुव्वतों को भी दे दिया है। अब पार्लियामेंट में वो अपोजिशन को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहती हैं कि वो किसी सूरत में हिज़्ब इख्तिलाफ के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसी झगड़े में, इसी तनाव में और इस पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नतीजे में अगर पार्लियामेंट पे कोई आँच आती है तो इसका फ़ायदा यकीनी तौर पे उन कुव्वतों को होगा जो ये चाहती हैं कि इस मुल्क में जमहूरी जो अमल है वो मज़ीद तनावर न हो, मज़ीद ताकतवर न हो, वो वैसे ही कमज़ोर रहे, ताकि हम जमहूरी किरदारों से, पार्लियामेंट से और सियासी जमातों से खेलते रहें। और वज़ीर आज़म इमरान खान उस पिच पे, उस लाइन पे चल रहे हैं। और बदकिस्मती से अपोजिशन की तकसीम ने उसको ताकतवर बना दिया है, वरना शायद अभी तक ये जो पीडीएम का अमल था, लॉन्ग मार्च का, इस्तीफ़ाओं का, या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनाद की तहरीक लाने का, अगर ये मुत्तफ़क़ा तौर पे होता तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलफ होती। अब देखना यह है कि इजलास कल तक मुलतवी हो गया। अब देखते हैं कि कल कौमी असेंबली के इजलास में क्या होता है।
जो भी सूरत हाल बनेगी आपके सामने रखेंगे। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।